वो हिडन है, आपको फॉलो करते रहेंगे। आज अगर आपकी टीम 10 लोगों की है, अगर आने वाले एक महीने में वो 15 लोग हो गए तो 15 हो जाएंगे, 16 हो गए 16 हो जाएंगे, 20 हो गए 100 हो गए। वो फॉलो करते रहेंगे, बट आपको कभी मालूम भी नहीं चलेगा। उसका इनिशिएटिव तो मिलेगा ना, उसका इनिशिएटिव तो मिलेगा ना सारा। यस यस जो यस 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 यस, मैं वही कर रहा हूं कि आपकी टीम है, मे बी आज वो 10 लोगों की है, मे बी एक साल में वो 10 लाख की हो जाए। ओके, बट वो आपको नहीं मालूम चलेगा, फर्स्ट थिंग। बट बैक एंड पे वो सिस्टम कंपनी के पास है बेसिकली, वो किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि वी आर नॉट एमएलएम, हमें एमएलएम का कोई भी पार्ट को नहीं करना। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक जो हम लीगैलिटी की बात करते हैं चीजों की, कि कौन सी चीज कैसे वर्क करती है। नाउ अगर वो 10 लोग हैं या 10 लाख लोग हैं उसकी टीम में, उसका पे स्ट्रक्चर क्या होगा बेसिकली, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। तो वो भी हम एमएलएम नहीं है। तो सबसे पहले हमारे अपने दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम एमएलएम नहीं है। अगर 10 का स्ट्रक्चर है या 10 लाख के लोग हैं उसके स्ट्रक्चर में, तो क्या ये वो लेवल सिस्टम से पेमेंट आने वाली है, क्या ये मैट्रिक्स से आने है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग लाइक दैट। बहुत यूनिक पे स्ट्रक्चर है। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन सेल्स। ओके, 10 लोगों में से 8 लोगों की सेल होती है, 8 लोगों का कमीशन आ जाएगा। 10 लोगों में से 10 की सेल होती है, कमीशन आ रहा है। 10 लोगों में से 2 लोगों की सेल हो रही है, कमीशन आ रहा है। 10 लाख की टीम है, 1 लाख लोगों की सेल हो रही है, 1 लाख का कमीशन आ रहा है। तो ये एमएलएम नहीं है, इज टोटली बेस्ड अपॉन सेल्स। अब सेल्स जो है ये बहुत यूनिक प्लान और बहुत अच्छा प्लान है, जस्ट समझने की जरूरत है। इसमें सब्सक्रिप्शंस है हमारी। ओके, तो अगर हमारी 10 लोगों की टीम है, ओके, जो हमें नहीं दिख रही, मैं अकेला हूं, बट वो 10 मेरे 9 लोग थे या 10 लोग थे नीचे, वो नहीं दिख रहे, तो क्या वो सब्सक्रिप्शन पे नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। तो जो सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, इट कम्स विद टारगेटेड ट्रैफिक, इट कम्स विद सर्टन थिंग्स। ओके, वो इंटरनेट पे काम हो रहा है, तो दैट मीन्स दे आर जनरेटिंग अ सेल। ओके, तो सेल जब जनरेट कर रहे हैं तो हमें कमीशन आ रहा है। ओके, तो ये जस्ट समझने की बात है बेसिकली। तो अगर 10 लाख लोग सेल कर रहे हैं तो कमीशन आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हमें नहीं मालूम चलेगा कि कितने हैं बेसिकली। ओके, ठीक है, आज हमें मालूम थे, जब से ये हटा है। फॉर एग्जांपल किसी की 100 लोग की टीम थी नीचे, तो उसको मतलब आज की डेट में 100 लोग थे। बट ये 100 लोग जब और आ रहे हैं इसके बीच में, नीचे काम तो चल रहा है, सब लोग का काम चल रहा है। 100 के 110 हो गए, 115 हो गए, 120 हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए, वो होते रहेंगे, सेल जनरेट होती रहेंगी। बट हमें नहीं मालूम चलेगी कि हमारे नीचे 100 थे तो वो शायद बढ़ के 500 हो गए हैं, या वो बढ़ के कितने हो गए हैं। ओके, तो दैट वो हमें कभी भी मालूम नहीं चलेगा। बट एट द सेम टाइम वो जितनी बड़ी टीम होती रहेगी, उतने बड़े कमीशन हमें आते रहेंगे। वो हमारे जो एप्पल्स हैं हमारे वॉलेट में, वो हमें बताते रहेंगे, अच्छा यहाँ नीचे मैं शायद और बहुत सारे लोग हैं मेरे नीचे, और बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारी सेल्स जनरेट हो रही है मेरे नीचे। तो वो अकेले आप नहीं कर रहे, वो कंपनी है वहां पे। जैसे आप डायरेक्ट हो, ऐसे वो भी डायरेक्ट दिख रहे हैं। तो डायरेक्ट हर एक आदमी को, अगर वो 10 थे, आज कंपनी जब लॉन्च हो रही है, काम हो रहा है ओवरफ्लो से, या कोई डायरेक्ट जब कंपनी मार्केटिंग कर रही है उससे कोई आदमी आता तो आपको डायरेक्ट मिल जाता है। तो आप 10 के 12 होते तो आपके 12 हो गए, ओके, 15 हो गए, वो आपको डायरेक्ट दिखते रहेंगे। आपके डायरेक्ट भी ऑटोमेटिकली ही बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही आपके डाउन में अगर 100 लोगों की टीम, उनको भी डायरेक्ट मिल रहे हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। ओके, सो आपको अपने कमीशन जब आते रहेंगे, आपको अंदाजा अपने आप होता रहेगा। ओके, इस और वो डेली के डेली हो रहा है बेसिकली। इस दिन इतनी सेल्स होगी, इतनी सेल्स होगी, आपको ईमेल्स आएंगी, आपको मैसेजेस आएंगे। आप याद रखना, आप ईमेल्स और मैसेजेस से दुखी हो जाओगे कि कितने मैं देखूं यहां पे, क्योंकि जैसे सेल होती है इमीडिएटली आपको मैसेज आ जाएगा, चाहे वो फोन से आ रहा है, चाहे वो ईमेल से आ रहा है। आपको खुद ही उसका अंदाजा हो जाएगा कि नीचे मेरे क्या हो रहा है। ओके, बट वो हिडन तरीके से कहां हो रहा है, मे बी पता नहीं 10 लाखवां बंदा आपके डाउन में वो सेल जनरेट कर रहा है, तो वहां से आपको कमीशन आ रहा है बेसिकली। ओके, सो ऑल टुगेदर ये एमएलएम नहीं है, बड़ा यूनिक प्लान है बेसिकली, अगर हम इसको माने। इसके बीच में सेल्स के साथ साथ बहुत सारे और बोनसेस टाइम टू टाइम वो ऐड होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, इतनी टीम हो गई, इतना बोनस। ओके, इतनी रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ पे हुई है, इतना बोनस भी होगा, अचीवमेंट्स भी होंगी इसमें, कमीशंस भी होंगे, सेल्स भी होंगी।
बहुत कुछ है बेसिकली। ओके, तो वो अगर कोई कहेगा मैं कॉपी कर लूं, कॉपी हो नहीं पाएगा वो बेसिकली, ये गारंटी है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम बैक एंड के ऊपर सेल्स कहां से जनरेट हो रही है और उसमें से कितना कमीशन जनरेट हो रहा है। मे बी वो $10 पर कमीशन जनरेट हो रहा है, मे बी वो $60 पर सेल कमीशन जनरेट हो रहा है, nobody will know ever, but only आपके वॉलेट में आज अगर 10 सेल हो गई, 1 सेल हो गई, कितनी होगी वो आपको टोटलिटी में वहां पे देखेगा। ओके, यहाँ पे होगी, आप अपने दिमाग से उसको कैलकुलेट कर लेना कि शायद मेरे नीचे इतना काम हो रहा है बेसिकली। इसीलिए जिन लोगों की टीम्स हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है पिछले 3 सालों से, अगर उनके दिन में हजारों सेल्स हो रही हैं तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पिछले 3 साल से काम कर रहे थे, अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए काम कर रहे थे। तो इसलिए अगर किसी के 2 भी थे तो उसने काम किया, इसलिए 2 थे वो। अगर किसी के 10 है, काम किया, तो वो मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, नीचे कस्टमर आते रहेंगे, वो 10 से कब 30 हो जाएंगे, 10 से कब। और सबसे बड़ी बात है जो कल ऐश ने भी बोली है, मैं भी शायद बोलता रहा हूं बहुत बार, कि पहले दिन ही जैसे ये स्विच ऑन होगा, कल भी ऐश ने इसको टच किया कि आपका वॉलेट ग्रीन में ही होगा फर्स्ट डे। ग्रीन मतलब आपके उसमें पैसे होंगे। कौन से पैसे होंगे? जो आपका खर्चा नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन है महीने की, वो देने के बाद जो बचेगा दैट इज ग्रीन। तो दैट मींस आपने ब्रेक इवन पहले ही कर दिया, पहले ही दिन, जो अगले महीने का बेसिकली खर्चा है, तो वो आपने पहले दिन ही अचीव कर लिया, और वो भी पड़ा हुआ आपको अगले महीने के लिए, एंड आपके जो पैसे बचे हैं वो आपके वॉलेट में भी आपको दिख रहे हैं। तो दैट इज ग्रीन। वो ग्रीन होते ही वो कमीशन आपका है और ले जाओ। अगर आप पहले दिन ही ग्रीन है तो नाउ आप जस्ट समझिए होने क्या वाला है बेसिकली। तो सेकंड दिन क्या होगा, थर्ड दिन क्या होगा, फोर्थ दिन क्या होगा, 30 दिन में क्या होने वाला है, जस्ट इमेजिन। ओके, तो इतनी बड़ी ऑन पैसिव है बेसिकली, जस्ट समझो इसको कि कैसे है। ओके, जैसे आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये, मुझे लग रहा है। बनाती हूँ, नथिंग टू वरी उस पर, पर स्पेकुलेशन मत कीजिए कि पहले आप 30 आपने देखा होगा, आप अपनी ही वीडियो के पीछे वाले जो थंबनेल्स हैं वो उठा के देखिए। 30 जो मार्च को हुआ है तब आपके थंबनेल क्या थे वो भी देखिए, वो भी ऐसे लॉन्च हो रही है, बोनस बढ़ जाएगा। क्या मिस्टर ऐश ने बोनस की बात की? नहीं की, तो आप क्यों कर रहे हो? ओके, तो थोड़ी चीजों को देखिए, जो कंपनी बोल रही है उसको देखिए वहां पे, ठीक है? वो क्या अचीवमेंट फंक्शन के जरिए कुछ होने वाला है, क्या होना है, तो वो चीजों को लाके वही थंबनेल बना कीजिए। 28 तारीख को क्या होने वाला है, अभी मैं देख कुछ वीडियोस आई है, ये हो जाएगा, लॉन्च होगा, तो ऐसा मत कीजिए। बी प्रैक्टिकल चीजों में देखिए। आपके जब सामने आए, जैसी मर्जी वीडियो बनाओ, फिर वो आप बना सकते हो। मे बी उसमें लॉन्चिंग बात हो, फिर बनाओ, लॉन्चिंग का पूरा डाल दो उसमें, बट उससे पहले कुछ अपने दिमाग से मत लगाओ। आपने खुद देख लिया ऑन पैसिव कितनी बड़ी है, किस लेवल पे डिस्ट्रक्टिव तरीके से काम कर रही है ऑन पैसिव। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको एज ए गुड फाउंडर अच्छी तरीके, जो एक चीज को समझने वाला फाउंडर है, वो बनिए प्लीज। ओके, उसका मैं बार फिर वही बात कहता हूं कि आपका जो बिहेवियर पैटर्न है बेसिकली एज ए फाउंडर, वो भी वॉच किया जा रहा है। ओके, तो आने वाले महीनों में, आने वाले चीजों में अगर वो बिहेवियर पैटर्न आपका जज कर रही है ऑन पैसिव, तो आप देखिए दैट मीन्स ऑन पैसिव पूरी अलर्ट है। ऑन पैसिव को मालूम है उसके फाउंडर जो सोशल मीडिया पे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कौन अच्छे से सारा कुछ कर रहा है। तो एक मिस्टर ऐश ने, मैं कोई अपने उससे नहीं बोल रहा, पिछला वेबिनार निकाल लीजिए, उसका पिछला वेबिनार निकाल, तो थोड़े पार्ट इस चीज के टच किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कि जो आपका बिहेवियर पैटर्न है ऑन पैसिव में सभी फाउंडर्स का, वो भी टीम है जज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कंपनी बन रही है बेसिकली, जहां पे इतने लोग हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और इन चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। हर एक फाउंडर का एक्चुअल में रोल है इसमें। अगर हम दूसरी तरह से इसको बोलें कि हर एक फाउंडर का अपना अलग से एक रोल है इस कंपनी को अपलिफ्ट करने के लिए, इसीलिए ही कंपनी इतनी बड़ी बन रही है बेसिकली। ओके, ये तो कोई भी कंपनी को इतना, दूसरा आदमी को इतनी पेन लेने की जरूरत नहीं कि ये कंपनी ठीक है बनेगी, इसमें नौकरी कर लेंगे या वो कर लेंगे, वो उस लेवल के जो माइंडसेट है कभी होता ही नहीं है। हमने भी नौकरी की, आप लोग ने भी नौकरी कर रहे होंगे कि वो ठीक है कंपनी, आप वहां काम कर रहे, इसी पर जो दिल से काम हो रहा है बेसिकली, दिल से चीजें बन रही है, वो ऑन पैसिव में ही बन रही हैं। और ऑन पैसिव को के जो फाउंडर हैं वो भी दिल से यहां पे काम कर रहे हैं सारे के सारे लोग। और इसीलिए
जब हम सोशल मीडिया पे कुछ चीजें ऐसी डालते हैं या करते हैं या बोलते हैं तो एक बड़े उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप भी बोलिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फैक्ट्स हैं बेसिकली अच्छे वाले वही वहां पे लाइए जो एक्चुअल में बोला गया है।